करेंगे तो आईयूपीएसी नेम हमें जानना ये होगा कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हमें ये देखना है आईयूपीएसी यानी कि आई बराबर इंटरनेशनल यूनियन फॉर एंड A for applied केमिस्ट्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नाम लिखे जाते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं केपी सर केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप लोगों का सभी का स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और माता रानी कृपा से मैं आज अपना चैनल केपी केमिस्ट्री पॉइंट नाम से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको केमिस्ट्री से संबंधित सभी क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। और सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहेगा नीट पर्पस से उन स्टूडेंटों के लिए जो यूपी बोर्ड से इंटर तो कर लेते हैं, लेकिन वो नीट जब तैयारी करने जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? क्योंकि यूपी बोर्ड पढ़ने के बाद में बच्चा इंग्लिश मीडियम के जाकर वहाँ पे स्टडी के लिए वो केवल रटते हैं उस चीज को। तो हमें रटना नहीं है, केवल समझना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के बेस पे देखते हुए मैं फर्स्ट ईयर और इंटर प्लस नीट के पर्पज से ये चैनल बनाया है मैंने विशेष तौर पे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज मेरी फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आपको केवल आईयूपीएसी संबंधित जानकारी मिलेगी। मैं पहला टॉपिक आईयूपीएसी से स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको केवल आईयूपीएसी यानी कि नीट में आईयूपीएसी से केवल 2 क्वेश्चन आते हैं विशेष तौर पर। 2 क्वेश्चन का मतलब है 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 8 नंबर हमें यहाँ से मिलेंगे। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हमें मेनली हमें ये देखना कम से कम, चलो ज्यादा कितने आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कभी स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं, कभी आईयूपीएसी नेम पूछ लिए जाते हैं। तो मैं लगभग 6 क्लासों में ये आईयूपीएसी आपके क्लियर कराने वाला हूँ। इसके बाद मैं नेम रिएक्शन दूंगा आपको। नेम रिएक्शन में इंटरमीडिएट के इस समय बोर्ड यूपी बोर्ड का यानी कि एग्जाम होने वाले हैं, लगभग फरवरी लास्ट में या मार्च में अपने एग्जाम है। इस वजह से मैं मैराथन क्लास भी दूंगा, प्लस साथ में आपको इंटरमीडिएट की जो नेम्ड रिएक्शन है, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म प्लस ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी से स्टार्ट करेंगे। तो आईयूपीएसी नेम हमें जानना ये होगा कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हमें ये देखना है आईयूपीएसी यानी कि आई बराबर इंटरनेशनल यूनियन फॉर एंड A for applied केमिस्ट्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नाम लिखे जाते हैं उन्हें आईयूपीएसी नाम के बेस में लिखा जाता है। यानी कि एक आईयूपीएसी पद्धति स्टार्ट हुई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नाम लिखने वाले पद्धति जो होती है उसे हम आईयूपीएसी पद्धति कहते हैं। अच्छा, इनमें आईयूपीएसी नेम बराबर आप पहले से ही जान चुके होंगे और पढ़ा भी होगा आपने फर्स्ट ईयर में, जब नीट पर्पज से आप स्टडी कर रहे हैं। तो आईयूपीएसी बराबर होता है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। अब हमें प्रीफिक्स और सफिक्स को जानना जरूरी है। प्रीफिक्स क्या होती है? प्रीफिक्स का मतलब होता है हिंदी में पूर्व लग्न,
और सफिक्स का होता है अनुलग्न। ठीक, कुछ लोग ये ऐसा सोचते हैं कि पूर्व लग्न को हिंदी में नहीं समझ पाते, सफिक्स को हिंदी में नहीं समझ पाते। तो इसमें एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है छोटा सा, पी फॉर पूर्व लग्न और सफिक्स को आप समझ जाएंगे अनुलग्न। तो इनके लिए एक मैं एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल हमें लिखना है CH3CH2OH, हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। सपोज दैट हमें कंफर्म ही नहीं है कि इसमें पूर्व लग्न और सफिक्स मतलब अनुलग्न क्या होगा, तब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्व लग्न को आप जब जानेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम चुनेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या, वो भी हमें चुनना होगा मेन चेन में। तो हमारी मेन चेन ही होगी। मेन चेन में आपको भी चुनना बताऊंगा, सारे सिस्टम एक क्रम से एक एक रूल्स हम क्लियर करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल ये समझाने वाला हूँ शॉर्ट में, इसलिए आपको सबसे पहले पूर्व लग्न के लिए हमने ये बताया कि जो मेन चेन होती है उसमें गिनती करते हैं, नंबरिंग करेंगे। तो 1 और 2 नंबर है, 2 का मतलब होता है 8। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कितने कार्बन है तो उस पर क्या लिखेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं, 5 को पेड़ लिखते हैं, पूरी टेबल आपको बताने वाला हूँ। पहले आप ये समझ लें, 2 को हम लिखेंगे 8 और 8 का मतलब जब इसमें सभी सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन लगा देते हैं। तो एन लगा दिया और हमारा ये क्या बना, यानी कि पूर्व लग्न जो इसमें बनेगा, पूर्व लग्न हमारा जो बना वो बना एथेन। ठीक, अब अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न में यानी कि सफिक्स आप ऊपर देख ही चुके हैं, सफिक्स यानी कि ऑल होगा। जब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम जो इसका बन के आएगा वो हमारा निकल के आएगा एथेन प्लस ऑल। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां से ई हटाना है हमें, तो ई हटेगा, यानी कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स पूरा लिख लो, एथेन प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, अब क्लियर हो जाएगा। प्रीफिक्स यानी कि हमारा एथेन और सफिक्स ऑल। तो आईयूपीएसी क्लियर करेंगे, इसको लिखेंगे हम तो क्या काम होगा, एथेनॉल होगा, एथेनॉल। ठीक है, इसको हमें जानने के लिए कुछ हमें नियम जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाम लिखते समय हमें मेन चेन कैसे चुना जाए। ठीक है, तो अब हम हेडिंग बनाएंगे मेन चेन का चुनना। मेन चेन से पहले हम एक चीज और देख लें, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की संख्या, यानी कि मैं एक टेबल बनाने वाला हूं यहाँ पे, कार्बन परमाणुओं की संख्या विशेष तौर पे। जैसे कि किसी मेन चेन में एक कार्बन है तब हम उसको बोलेंगे मेथ। यदि 2 कार्बन है तब हम उसको बोलेंगे एथ। 3 कार्बन है तब बोलेंगे हम उसको प्रोप। 4 कार्बन है तब उसको बोलेंगे हम ब्यूट। 5 कार्बन है तब बोलेंगे पेट। 6 कार्बन है हेक्स। 7 कार्बन है हेप्ट। 8 कार्बन है ऑक्ट। 9 कार्बन है नॉन और 10 कार्बन है तब क्या होगा, डेक। ठीक, होते तो और भी हैं, लगभग आगे भी चल सकते हैं, लेकिन हमें मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 तक लगभग सभी सिमट जाते हैं। जैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अनडेक, यानी कि अगर कार्बन 11 हुए तो हम लिखेंगे अनडेक, अनडेक। ठीक, 12 हैं
तब हमें क्या लिखना है, डोडेक। ठीक है, ये हमारे कार्बन परमाणु की संख्या हो गई। अब हम हेडिंग बनाएंगे मेन चेन का चुनना। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन चेन चुनेंगे, फिर साइड चेन चुनेंगे, फिर दूसरी पढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग बनाना है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या ये लिख लीजिए मेन चेन का चुनना। मेन चेन का चुनना कैसे चुनेंगे भाई मेन चेन, ये चीज समझिए। मेन चेन क्या होती है, मेन चेन वो होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन परमाणु एक दूसरे से लगातार जुड़े हों। ठीक है, और एक दूसरे लगातार जुड़ने के साथ साथ ऐसा नहीं कि हमें और अपोजिट साइड में जाना पड़े, लगातार कंटिन्यू का मतलब जैसे कि ये सर्किल बना हुआ होना चाहिए, लगातार एक दूसरे से कार्बन जुड़े होना चाहिए। जब हम मेन चेन चुनेंगे तब उसमें हमें बहुत सारे साइड चेन भी मिलेंगी, लेकिन हमें पहले मेन चेन चुनेंगे, इसके बाद साइड चेन चुनना सीखेंगे। ठीक है, तो मेन चेन का चुनने में पहला पॉइंट हमें बनाना है यहाँ पे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन चेन वो चुनते हैं, वो चुनते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में एक चीज और हमें जानना बहुत आवश्यक है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या तो सबसे अधिक हो, लेकिन वो साथ में एक साथ लगातार जुड़े हों, एक दूसरे से लगातार जुड़े होना चाहिए। यानी कि मेन चेन में, दूसरा पॉइंट हमें ये बनाना है, मेन चेन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से, एक दूसरे से लगातार जुड़े हों। क्या हो, जुड़े हों। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे कि हमें मेन चेन चुनना है। सबसे पहले नंबर 1 मेन चेन हमें इस टाइप से चुनेंगे, ये बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं बॉन्ड। तो इसमें जब हम मेन चेन चुनना होगी तो इसमें कुछ है ही नहीं, सभी कार्बन परमाणु है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 1 2 3 4 5 6 है। तो मेन चेन हमारी डायरेक्ट सीधी हो जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे साइड चेन कोई भी जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हमने मेन चेन जो चुनी वो सीधी चुनी। ये हमारी हो गई जनरली मेन चेन। ठीक, अब हम दूसरे तरीका से मेन चेन चुनेंगे। देखो दूसरी मेन चेन कैसे चुनते हैं, जिसमें साइड चेन उपस्थित हो। इसमें क्या हो, साइड चेन उपस्थित हो। जैसे हमें ये मेन चेन चुनना हो, और ले लीजिए, यहाँ पे कोई नहीं, ये ले लीजिए, सिंपल सी बात। हमें जब इसमें मेन चेन बॉन्ड हम लगा लेंगे, बैलेंसी अभी मैं बताऊंगा आपकी कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, कैसे बॉन्ड लगाए जाते हैं, कितनी संख्या में हम इस पे बॉन्ड लगा सकते हैं। कुछ सोचते हैं 3 4 लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी एक लिमिट होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक, पहले आप ये देख लीजिए, इसमें हमें मेन चेन जब चुनना होगी, अब यहाँ पे हम दोनों तरफ से चलते हैं। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, मान लीजिए 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक यहाँ से चलेंगे, हम यहाँ से बाद में चलेंगे। पहले जब यहाँ से चलना स्टार्ट हमने करा तो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 रास्ते मिले, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है,
अब हमें एक तरफ वन साइड जाना है, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ को हमने घेर लिया, दोनों तरफ को हमें नहीं घेरना है, हमें कहाँ जाना है, वन साइड ही जाना पड़ेगा। वन साइड जब जाएंगे तो चाहे आप जब वन साइड इधर जाएंगे, भाई इधर हमने मान लिया, ये भी माइंड में जो भी आ रहे हो जिस टाइप से सब तरफ से आप घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये चुन लिया, हम कार्बन गिनेंगे कितने आएंगे, 1 2 3 4 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। जब हम इधर से मेन चेन देखेंगे दूसरी वाली, हमने मेन चेन यहाँ से चलना शुरू करें, जब यहाँ से चलना शुरू करा हमने, मेन चेन हमारी ये आई, यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर से ही 4 आ रहा है, इधर से ही 4 आ रहा है। लेकिन अगर हम इधर ऊपर नीचे न जाकर क्या काम करें, हम एक तरफ, अभी रास्ते हमें और भी मिल रहे हैं काफी, हम सीधे चले, भाई हम सीधे भी तो जा सकते हैं, हम इधर नहीं मुड़ेंगे, ऊपर सीधे जाएंगे, तो सीधे जाएंगे तो हमें कार्बन मिलेंगे 1 2 3 4 5, और जबकि हमें ऊपर इधर से जाने पर कितने मिल रहे थे, 4 मिल रहे थे, इधर से भी जाने पर 4 मिल रहे थे। तो जाहिर सी बात है हमने मेन चेन वो चुनी जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से लगातार जुड़े हों और सीधे चेन में सबसे ज्यादा संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित रहना चाहिए। अच्छा, यदि एक पॉइंट और भी है आपको, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जो कई प्रकार से मेन चेन हम चुन सकते हैं, तब क्या कंडीशन होगी, देखो भाई इस पॉइंट में, जैसे दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे बनाएंगे, तीसरा पॉइंट, दो हम पढ़ चुके थे, तीसरा पॉइंट है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन चेन एक से अधिक बार संभव हो, अधिक बार पॉसिबल हो, संभव हो, तब क्या करेंगे, तब हमें मेन चेन वो चुनना है, तब मेन चेन वो चुनना है जिनसे साइड चेनों की संख्या, साइड चेन की संख्या अधिक हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बना लीजिए, देखें एग्जाम्पल देखेंगे। हमें ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, इसमें हमें मेन चेन चुनना है, तो वे मेन चेन चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, मान लीजिए पहले हम सीधे चले 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं, 5 कार्बन आ रहे हैं, फिर हम यहां से ऐसे चल सकते हैं भाई 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर इधर से चले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कहीं से आप जाइए, किसी भी रास्ते पे जाइए, हमें 5 ही कार्बन मिल रहे हैं, तब हमें मेन चेन वो चुनना होगी जिसमें, मतलब मेन चेन में कार्बन तो बराबर है ही, लेकिन साइड चेन की संख्या सबसे ज्यादा मिले। अगर हमने मेन चेन ये चुनी, कोई बात नहीं, ये चुन लीजिए, तो हमारा ये जो बनेगी, ये साइड चेन बनेगी, क्या बनेगी, साइड चेन। और जब ये साइड चेन बन रही है तो केवल एक ही साइड चेन बन रही है। अगर हम ये वाला पोर्शन ना लेकर, ये मेन चेन ना लेकर, हम मेन चेन थोड़ी चेंज कर दें, जिसमें हमें मेन चेन में कार्बन तो बराबर ही मिल रहे हैं, लेकिन साइड चेन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी हमें एक साइड चेन मिल रही थी, अब देखें कितनी साइड चेन मिलेंगी। ठीक है, अगर हम सीधी मेन चेन ना लेकर, मेन चेन हमने ये वाली चुनी, ठीक, जब ये चुनेंगे, नंबर ऑफ कार्बन तो बराबर है 1 2 3 4 5, लेकिन साइड चेन कितनी है, देखिए, एक साइड चेन हमारे पास ये मिल गई, एक साइड चेन ये मिल गई, और एक साइड चेन हमें ये मिल गई। ठीक है, 3 साइड चेन हमें मिली, और जब हम सीधी मेन चेन चुन रहे थे तो हमें केवल एक ही साइड चेन मिल रही थी, यानी कि ये हमारी मेन चेन हो गई, भाई मेन चेन हो गई, और ये हमारे सब क्या है, साइड चेन, क्या है, साइड चेन, ये हमारी मेन चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई।
अच्छा, ये तो हमें मेन चेन चुनना था एक नॉर्मल, जैसे कि किसी में ना तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो, ना ट्रिपल बॉन्ड हो, और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, केवल एल्केन परमाणु जिसमें सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं, एक ही कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक ही बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब हमें मेन चेन वो चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहे। ठीक, तीसरा पॉइंट हम कर चुके हैं, चौथा पॉइंट पर। चौथे पॉइंट में हमें क्या करना है भाई, हमें मेन चेन वो चुनी, यानी कि पॉइंट लिखेंगे यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो, तब मेन चेन वो चुनते हैं, वो चुनते हैं जिसमें क्या चीज, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप क्या रहे भाई, उपस्थित रहे। उपस्थित रहे, जैसे देखो एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देखेंगे। किसी भी, रुक जाइए, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। देखिए इसमें हमने एक डबल बॉन्ड ले लिया है, तो एक ले लिया, कोई बात नहीं, और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ भी हो सकते हैं। तो हमें जो मेन चेन यहाँ पे ले ली, तो हमें मेन चेन जैसे कि ये लेना है, तो इसमें तो जनरली सीधी सी कंडीशन देख रही है कि हम भाई ये मेन चेन भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं। चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप इसको दूसरी तरीका से यहाँ से भी ले लीजिए, ये इस कंडीशन में ये भी हो सकता है, दोनों में से एक ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यदि हमें यहाँ पे देखें, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा हो, और इधर भी दो हो और इधर भी दो हो। अब इसमें हमें डबल बॉन्ड यहाँ पे दे रखा है, तो डबल बॉन्ड हमें यहाँ दे रखा है, इसकी हमें मेन चेन चुनना है। तो कभी आप ऐसा सोचे कि 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो हम सीधी मेन चेन चुन ले, 1 2 3 4 5 हर तरफ से 5 आ रहा है, तो हम सीधी चुन ले। तो हम सीधी ना लेकर हमने आपको लिखवा रखा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिस मेन चेन में उपस्थित होगा, हमें वो मेन चेन लेनी है। यानी मेन चेन में हमें डबल बॉन्ड लेना है, ट्रिपल बॉन्ड लेना है, या फंक्शनल ग्रुप हो, तीनों में से कोई एक हो, हमें वो चीज पकड़नी है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें मेन चेन ये वाली चुनेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात, सीधी नहीं लेंगे, सीधी हमें मेन चेन नहीं लेना है। मेन चेन हमें वो रखनी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लीजिए, हमें ट्रिपल बॉन्ड वाले जैसे कि हमें ये है, और बढ़ा लो कोई नहीं, ठीक, ये है, हमें इसमें मेन चेन का एक और रखो इसको। ठीक, ये हमें मेन चेन इसमें कौन चुननी होगी, जाहिर सी बात है हम यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। हमें पहली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें मेन चेन में रखना ही रखना है 100%। जब इसको रखेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ से गए, अब हम देखेंगे यहाँ पे भी दो रास्ते मिल रहे हैं हमें, एक इधर मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है। अब हमें उधर जाना होगा जिधर व्यक्ति यानी कि कार्बन परमाणु हमें ज्यादा मिले। अगर हम इधर जाते हैं तो 1 2 3 मिल रहे हैं, और इधर जाने पर 1 2 3 4 मिल रहे हैं, तो हम इधर जाएंगे ना, जिधर ज्यादा कार्बन परमाणु संख्या हो, हमें वो लेना है। तो ये हमारे डबल बॉन्ड वाले हो गए, ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए। इसी प्रकार से फंक्शनल ग्रुप अगर किसी में उपस्थित होगा तो हम मेन चेन फंक्शनल ग्रुप वाले चुनेंगे। ठीक है, अब हमारे मेन चेन के 4 पॉइंट हो गए। मेन चेन चुनने के बाद में अब हमें देखना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगला पॉइंट हमें जो बनाएंगे, अगले नेक्स्ट हेडिंग, मेन चेन तो बनना आ गई,
वही साइड चेन भी आप समझ गए। साइड चेन कैसे समझे? ये जो बच रहा है बाद में, जितनी भी बचे ये सब हमारी साइड चेन है। क्या है? साइड चेन है भाई। और ये हमारी क्या होगी? मेन चेन हो गई। ठीक। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कि बॉन्ड एक लगा हो या दो लगा हो या तीन लगा दे या चार लगा दे, कुछ होते हैं कि कितने भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो रूल्स पढ़ेंगे हमें। वैलेंसी कार्बन परमाणु क्या पढ़नी है? संयोजकता पढ़नी है। इसके बाद मैं आपको मेन चेन पे नंबरिंग करना सिखाऊंगा कि मेन चेन पे नंबरिंग करने के कुछ स्पेशल रूल्स हैं, वो नंबरिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी आपको ये बता दूं कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, और दूसरी चीज क्या है? कार्बन परमाणु की संयोजकता। यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। सभी को पता होगी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है वैलेंसी? कार्बन परमाणु की संख्या। संयोजकता, कार्बन की संयोजकता सभी जानते हैं कितनी आएगी निकल के? 4 आएगी। 4 से मतलब नहीं, हमें ये जानना है कि ये 4 वैलेंसी निकल के कैसी आई। हमें 2 चीज बतानी है आपको, क्योंकि अधिकतर लोग रट लेते हैं। 9th क्लास में रटाया जाता है, 10th में रटाया जाता है। तो रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। जब आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं प्लस नीट पढ़ रहे हैं, भाई जो नीट कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर पढ़ के गए हैं, इंटर पढ़ के गए हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनसे इंटर भी कर लेते हैं यूपी बोर्ड के बच्चे, उन्हें वैलेंसी निकालना ही नहीं आती, क्योंकि इंटरमीडिएट में अधिकतर बच्चे सोचते हैं रट लेते हैं बस हो गया काम। लेकिन हमें बैलेंस निकालना सीखनी है। जब आपने निकालना सीखनी है, आपने 9th से पढ़ा होगा बोरबरी का नियम। बोरबरी के नियम से आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। जब हमें बोरबरी का इसमें नियम लगाएंगे तो 2,4 हो गया। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 भर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें 8 है ही नहीं, तो 4 हम भरेंगे भाई, 6 हो गए। जब 6 हो गए, तो हम बैलेंसी का एक रूल्स होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बैलेंसी, यदि किसी कार्बन में दिखवा दे रहा हूं यहाँ पे, यदि किसी परमाणु के अंतिम कोष में, यानी कि लास्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे, क्यों उपस्थित हों, तब उसकी संयोजकता क्या रहेगी? 1, 2 और 3 ही रहेगी। ठीक, लेकिन एक पॉइंट ये है कि वे 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास कार्बन की पहले मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन आए अंतिम कोष में? 4 आए। तो ऐसा थोड़ी है कि इसमें 4 आएंगे तो 4 हो जाएगी, किसी के बाहरी कोष में 5 है तो 5 हो जाएगी, 6 है तो 7 है। जैसे कि हमारी फ्लोरीन ले लीजिए भाई, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 2 और 7, तो इसकी संयोजकता हम 7 थोड़ी मान सकते हैं, नहीं मान सकते जी। 7 कैसे मान लेंगे? हमें इसको क्रॉस करने के लिए एक नियम और था, उसमें ये लिखा था कि यदि 3 से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन से अधिक उपस्थित हैं तब उसकी संयोजकता 8 - n हो जाती है। अब बात आती है यहाँ n क्या है? n समझ लो, स्मॉल n। n जो है अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम इसमें लागू कर दीजिए। अब ये वाला रूल्स लागू नहीं होगा, लेकिन ये होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब कार्बन की वैलेंसी हम निकालेंगे
कार्बन की जब हमने वैलेंसी निकाली, वैलेंसी ऑफ कार्बन, तब क्या होगा भाई 8 माइनस एन। अब एन कितनी है 4, हम जानते हैं एन क्या आया निकल के बराबर 4, तो 4 हम लगा देंगे 8 माइनस 4, यानी कि कितनी वैलेंसी आई 4। ठीक है, 4 वैलेंसी आई। वैलेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी आखिर क्या काम करती है। वैलेंसी को आप हिंदी में समझते हैं क्या होता है, संयोजकता। क्या होता है, संयोजकता। संयोजकता का मतलब संयोग होने की क्षमता, संयोग होने की क्षमता, यानी कि दूसरे परमाणुओं को जोड़ने की क्षमता, परमाणुओं को क्या है जोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यानी कि अभी हमने संयोजकता पढ़ी थी, कितनी कार्बन की निकल के आई थी 4, यानी कि कार्बन की संयोजकता निकल के आई थी वो हमारी कितनी निकल के आई थी 4 निकल के आएगी, यानी कि 4 परमाणुओं को कार्बन जोड़ सकता है। ठीक है, या यानी कि हम ले सकते हैं कार्बन 4 दूसरे परमाणु को, यानी कि जिसकी संयोजकता 1 होती है, कार्बन 4 परमाणु, वो भी कौन से, जिनकी संयोजकता क्या होती है 1 होती है। ऐसा नहीं है कि जिसकी संयोजकता 2 होती है उसको हम जोड़ देंगे 4, तब तो 8 हो जाएगी। 1 संयोजकता वाले परमाणुओं को कितने जोड़ सकते हैं, 4 परमाणु जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब 4 जब हम जोड़ सकते हैं तो इसीलिए, यानी कि या तो जैसे मेथेन होता है, भाई मेथेन आपने पढ़ा होगा, CH2 तो नहीं पढ़ा होगा मेथेन का, ना ही CH3 पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इनकी वैलेंसी कार्बन की पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए हमने कार्बन को क्या पढ़ा, मेथेन को CH4 पढ़ा। यानी कि कार्बन जो था 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन को घेर सकता है, यानी कि 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब किसी में जिसकी डबल बॉन्ड है, या हम ऐसे लगा सकते हैं इनको। ठीक, अब मान लीजिए कुछ कार्बन परमाणु इसमें डबल बॉन्ड लगा होता है इस टाइप से, तो यहाँ पर देखिए ये समझना है, ये बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन की वैलेंसी शो करेगा। जब हम इस वाले कार्बन को देखेंगे तो 1 2 और 2 ये 4, इस वाले कार्बन को देखेंगे तो 2 और 2 4, यानी कि जो सेंटर वाला बॉन्ड होता है वो हमारे दोनों कार्बन परमाणुओं की वैलेंसी शो करेगा। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लीजिए, ये हमारा क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये वाला ट्रिपल बॉन्ड दोनों कार्बन परमाणु की वैलेंसी शो करेगा। यहाँ पे देखें ये 3 ये हो गए, एक ये 4 हो गया। इस वाले कार्बन परमाणु के लिए एक बॉन्ड ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 वैलेंसी। ठीक है, तो इसलिए हमने जाना भाई 4 कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की 4 होती है। कैसे निकल के आती है, कैसे बॉन्ड जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड जुड़े हैं तो उसकी वैलेंसी कैसे शो करेंगे सेंटर वाले कार्बन परमाणु की और दूसरे वाले कार्बन परमाणु की, वो आपने जान लिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगले पार्ट में इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, इससे आगे का जो टॉपिक है, इसके जो आगे का जो टॉपिक है, इसके अगले जो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मेन चेन पर नंबरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।